में। एंड 2000 जनवरी 2000 जब मैं नाइन्थ क्लास में था, आई गॉट इनिशिएटेड फ्रॉम हिज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। और 2007 आई ज्वाइंट फुल टाइम इस्कॉन पंजाबी बाग। तो मेरी मेन सर्विस यूथ प्रीचिंग थी और गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम आई सर्व्ड एज टेम्पल कमांडर फॉर 1.5 years और न्यू भक्ता ट्रेनिंग डायरेक्टर। So that I continued for like 4 or 5 years along with youth preaching. And then I was 1.5 years I took care of devotee kitchen. Then 4 years I was DT department head and vice president. And then since 2001 I'm serving as co-president for ISKCON Punjabi Bagh. So some 2021. Okay. yeah, 2021. Okay. 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 Great. Achyut Mohanpur told me that you have great eagerness to serve the DTs as well. You go to the great details. And also we are a very good fundraiser. आपके मंदिर बनने के पहली कमिटमेंट ऑफ फंड्स पहले आ गए. नहीं फंड्स तो नहीं आए बट यस कमिटमेंट्स डू हैव कम। Commitments. Yeah, या commitments. Yeah. And when we are going to inaugurate the big temple? right now work is going on. As of now, Krishna willing, 2027 Radhashtami. That will be 20th year of Krishna Balram's installation. 2007 Radhashtami installation was done. But then at the Okay. same time, we are not in like so much of मतलब काम हमारा अच्छे स्केल पर चल रहा है. But when it comes to quality, beauty, थोड़ा डिले भी होगा तो ऐसा मतलब we are Yeah. keeping it a deadline of this. ऐसा प्रयास करेंगे. Yeah. So this is it. So let's see. Sure. Sure, Prabhu. So please inspire the devotees how they can utilize the enthusiasm in book distribution. How much is please Srila Prabhupada, how they will be beneficiary, how the world will be the beneficiary. And after you speak, then they can have some question answer session as well. Okay, Prabhu. Thank you very much for inviting me. नमो विष्णु ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो थोड़ा स्पीक इन हिंदी इंग्लिश प्रभु। हिंदी विल बी बेटर प्रभु. एवरीवन विल अंडरस्टैंड. थोड़ा कोई बीच में इंग्लिश बोल दे तो उसको हिंदी में रिपीट कर दीजिएगा. म्यूट म्यूट हो गया प्रभु फिर से आप म्यूट हो गया प्रभु. अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है 15 जनवरी तक.
15 जनवरी तक। कल गीता जयंती का विशेष महामहोत्सव है। सभी भक्त अलग अलग मंदिर से तैयारी कर रहे हैं किस प्रकार से गीता जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। हमारे मंदिर में भी कल स्काई डिपार्टमेंट ने 6 घंटे का करीब बुक डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट किया है। 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक वो अलग अलग शॉप्स में जाएंगे, अलग अलग कॉलोनीज में जाएंगे, वहां पे कीर्तन भी करेंगे, साथ ही में प्रभुपाद जी की बुक्स को भी शो करेंगे। सो इन दैट वे कल एकादशी भी है, मोक्ष एकादशी के दिन जितना हम साधना कर सके, जितना सेवा कर सके, उतने ही हम लाभान्वित होंगे। यस प्रभु, हरे आप कृष्ण। म्यूट हो गए हाँ, थे सॉरी, या? सम इंटरनेट कनेक्शन इशू है। नो एनीवे, नो इश्यूज, नो इश्यूज। मुझे कितने बजे तक बोलना है प्रभु? प्रभु 2 बजे यू तक? कैन यू कैन स्पीक टू 2 to 5, 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर या। ठीक है। ठीक है, तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो पहले पुस्तक वितरण की सेवा से जुड़े हुए हैं, ग्रंथ वितरण आपने किया हुआ है? ऐसे आप डिजिटली हैंड रेस कर सकते हो अपना, या हाथ ऐसे खड़ा कर सकते हो। बस एक माता दी, शौर्य सौंदर्य, अच्छा है, कई धीरे भक्त हैं। धीरे, धीरे धीरे। ओके। लगता है ज्यादातर भक्त छिंदवाड़ा जगह से हैं, लगता है, ऐसा लग रहा है, कईयों ने अपने टाइटल में, नेम में लिखा हुआ जी, मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से। है। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है, जो पहले जुड़े हुए हो और जो आगे भी जुड़ोगे इस साल। पर एक बात है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप सबको जुड़ना पड़ेगा इस सेवा के साथ, यही हमारी फीस है। नहीं तो, मैंने तो ये भक्तों को बोला हुआ है, कोई बोलता है घर में प्रसाद के लिए आओ, तो मेरे दो में से एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, या तो मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चेक दो, या फिर आप 500 गीता वितरण करो। तो अभी मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तो आपको फीस देनी पड़ेगी कम से कम 108 गीता हर वक्त को टारगेट मिनिमम मिनिमम करना ही होगा। तैयार हो आप सब? एटलीस्ट प्रयास कितने तो वक्त करना ही तैयार चाहिए है, कैसे पता सबको। लगे? हाउ डू वी, इसमें भी यू कैन पुट द पोल, पोल आर रेडी, तो दैट मिनिमम, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इतने गीता, तो आपको प्रयास करना ही होगा। और ज्यादा कर सकते हैं तो फिर अगली बारी बुलाएंगे, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं करेंगे तो फिर हम भी थोड़ा, जो है, आ, फिर हिचकिचाएंगे। तो ग्रंथों के, हमारे शास्त्रों में, जो खासकर गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर्स में, और उसमें भी एक धारा है जो गोष्ठानंदियों की धारा है, प्रचारकों की धारा है, उसमें प्रचार की भावना पे बहुत बल दिया जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता के अंत में भगवान स्वयं जब गीता का उपदेश सुनाने के बाद अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यह इदम मत परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यते भक्तिमयि पराम कृत्वा मामे वश्यत्य संशयः। कि जो ये दिव्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, यह इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यते, मेरे भक्तों को बताता है, वो भक्तिमयी पराम कृत्वा, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और मामे वश्यत असंशय, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। और भगवान यहां तक नहीं रुके। भगवान क्या कह रहे हैं? न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, उससे ज्यादा प्रिय ना तो मुझे कभी कोई हुआ है और ना कभी कोई होगा। तो जो प्रचार की सेवा पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे फास्टेस्ट और शॉर्टकट तरीका है। आप जीपीएस चलाते हो, सबसे छोटा रास्ता नापने के लिए कि जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा जाएगा। तो ऐसे ही कई बार भक्त पूछते हैं कि भक्ति में कोई शॉर्टकट है क्या? तो हाँ, हमारे लिए खुशखबरी है, भक्ति का शॉर्टकट क्या है? जब हम प्रचार में जुड़ते हैं। तो आप, कोई लॉजिकली सोच सकता है कि प्रचार की भावना में कहीं ये भगवान की या इस्कॉन वालों की मार्केटिंग टेक्निक तो नहीं है कहीं, है कोई ऐसा विचार कर सकता है? तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं थोड़ी सी, तो आप सोच सकते हो कि देखो भगवान, कोई आपके जैसे, आप गृहस्थ भक्त हैं आप में से अधिकांश, पर आपके बच्चे, संतान है, आपका छोटा बच्चा है, और मान लो किधर वो खो जाता है एक दिन, तो आप पे कैसे बीतेगी? आप बड़े दुखी होगे, सब जगह खोजोगे, हर दोस्तों से पूछोगे, स्कूल में पूछोगे, घर में पूछोगे, और मान लो 6 घंटे बीत गए, बच्चा घर नहीं आया, फिर आप क्या करोगे? पुलिस में जाओगे, सब रिश्तेदारों को फोन करोगे, और दुखी होगे, और 12 घंटे हो गए तो आप पुलिस पे जाओगे, रिपोर्ट लिखाओगे, और मान लो ऐसे करते करते 48 घंटे हो गए, आपका बच्चा आपके घर ही नहीं आया, तो आप पे, आपको कई बुरे विचार मन में आने लगेंगे, भावना आने लगेगी।
और अचानक से आपके दरवाजे की घंटी बजती है, डोरबेल बजती है, घर की घंटी बजती है, और वहां पे आप क्या देखते हो? एक व्यक्ति आपके बच्चे को सही सलामत कंडीशन के अंदर लेके आपके घर में लेके आ गया हैंड ओवर करने के लिए। अब आप पे क्या गुजरेगी, आप बताओ? आई डोंट, यू कैन नॉट म्यूट, और समय भी थोड़ा है। तो निश्चित रूप से आप एकदम खुश हो जाएंगे, जैसे आपकी जान में जान वापस आ गई, है ना? और जो व्यक्ति आपके बच्चे को वापस लेके आया है, उसका आप क्या बोलोगे? भाग जाओ यहाँ से, हमारे बच्चे को चोरी कर लिया तो तुमने, ये वो, है ना? आप उसको बिठाओगे, आप उससे पूछोगे कैसे आपने हमारे बच्चे से एड्रेस पूछा, उसका नाम पूछा, क्या खिलाया पिलाया, और धन्यवाद आपका ध्यान रखने के लिए। और जाते जाते आप क्या बोलोगे? यदि हम इस जिंदगी में कोई सेवा कर पाए आपकी, जो आपने एहसान हम पारे पे किया है, तो हमें जरूर बताइएगा। यदि हम आपके कुछ सेवा कर पाएंगे तो, सच बात है कि नहीं? आप उसके एक तरीके से आभारी हो जाओगे, ऋणी हो जाओगे। तो ऐसी प्रचार की सेवा, हम सब भगवान की संतान हैं। तो जब कोई भी भक्त, कोई भी जीवात्मा दूसरे जीव की सेवा करता है, उसको भगवान से जुड़ने के लिए, तो भगवान को ऐसे लगता है जैसे उनका खोया हुआ संतान, खोया हुआ बच्चा उनके पास में वापस लाने में मदद की है। तो और भगवान का तो स्नेह हम लोगों से कहीं अधिक गुना है। तो इसीलिए भगवान एक प्रचारक के आभारी हो जाते हैं कि खुद तो जन्म सार्थक करी, कर परोपकार। अपना जन्म तो सार्थक कर ही रहे हैं, और साथ साथ क्या कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। और अनेक कारण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, इस प्रचार की तरफ बड़ा बल दिया है। और प्रचार करने के कई माध्यम हैं। जैसे हम मंदिर खोलते हैं, तो बहुत लोग मंदिर में आते हैं, विग्रहों का दर्शन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, भक्तों को संग ग्रहण करते हैं। तो मंदिर खोलना एक प्रचार का माध्यम है। प्रसाद बांटना, उससे अनेक लोग जुड़ते हैं। बड़े बड़े उत्सव करना, रथ यात्रा करना, जैसे आप सब भक्तों ने मिलकर मध्य प्रदेश में कई 23, पता नहीं 33, कितने रथ यात्रा निकाले थे? 23, 34। 34। या। हाँ 33, भाई 33 मुझे ऐसा 34 रथ यात्रा आपने निकाली, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों के अंदर। और हर एक में सैकड़ों हजारों भक्तों ने भाग लिया। तो लोगों को हरि नाम मिला, रथ खींचा, प्रसाद लिया, उससे अनेक लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे अनेक माध्यम है, ऑनलाइन डिजिटल मीडियम के माध्यम से बहुत लोग जुड़ते हैं। वैसे ही ग्रंथों के वितरण से भी एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है प्रचार करने का। तो ये जो दिसंबर का महीना है, विशेषकर हमारी संस्था में इस सेवा पे, ग्रंथों के वितरण पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। हर बच्चे, हर हर भक्त, चाहे वो छोटे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, माता हो, प्रभु हो, सब पूरा प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को बांटने के लिए। जो हमारे विदेशी भक्त हैं, वो कभी कभी भारतीयों के भक्तों को बोलते हैं, आप लोग इतना ग्रंथ वितरण करते हो, लेकिन 80% ग्रंथ वितरण केवल दिसंबर के महीने में होता है, और 11 महीने आप लोग सोते रहते हो। ऐसा आप कभी विदेशी भक्तों की बोलो तो पूरा साल पुस्तक वितरण करते हैं। तो अगर हम 12 महीने पुस्तक वितरण कर सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन हिंदुस्तान में प्रचार करने, कई यात्रा लेके जाना, लोगों को कल्टीवेट रखना, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेशन है, भक्त हैं, तो वो भी आवश्यक है। लेकिन ये दिसंबर का महीना, हमें बाकी सारी एक्टिविटीज को न्यूनतम करके हमें प्रयास करना चाहिए ग्रंथों की सेवा में जुड़ने के लिए। और भगवान इससे बड़े पसंद प्रसन्न होंगे। अभी मैं एक सेंटर में आया हुआ हूँ यहाँ दिल्ली के अंदर, जस्ट गीता मैराथन की क्लास खत्म करके आया। तो एक भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि हम कब किताबें नहीं बढ़ती है तो हम थोड़े निरुत्साहित हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको उत्तर दिया, हमें, अगर हमारी संस्था में किसी को सबसे ज्यादा निराश होना चाहिए था, तो वो थे हमारे फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद। आप सोचो, आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आप देखो, उन्होंने ग्रंथों को लिखा, बैक टू गॉड मैगजीन पेपर चालू किया, उसको छापते भी छपाते भी खुद थे, अपना नाश्ता स्किप करते थे, पेपर खुद पैदल जाया करते थे पैसा बचाने के लिए, छपाई के लिए, खुद ही बांटते थे, और फिर भी लोग नहीं लेते थे, है कि नहीं? और कोई सफलता नहीं मिलती थी, कोई उनका साथीदार नहीं था, साथ में कोई हौसला बढ़ाने के लिए हो। ही वॉज ऑल बाय हिमसेल्फ, ही वॉज वन मैन आर्मी। तो लेकिन प्रभुपाद जी कभी उत्साह नहीं खोया, कभी भी प्रभुपाद जी हमेशा आशावान रहे। हिंदुस्तान में इतने साल तक, 2-3 दशक तक प्रभुपाद जी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई खास सफलता नहीं मिली, अगर हम देखेंगे।
और हम तो 2-3 दिन हमारी किताबें नहीं बढ़ती तो हम सोचते हैं ये किताब इस जन्म में बांटूंगा ही नहीं, गलत सेवा ले ली शायद। तो हमें अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने कितने संघर्ष से इन ग्रंथों को लिखा, इन ग्रंथों को छपाया, इन ग्रंथों को हम तक पहुंचाया, ताकि हम इसे पढ़ें भी और बांटें भी। तो पहली बात तो हमें ये संघर्ष ध्यान रखना चाहिए और इस भावना से उत्साहित रहना चाहिए, और हमें भी संघर्ष करने की भावना को अनुकूल करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा जीवन बहुत कंफर्ट वाला हो गया है। तो ज्यादा जब हम टारगेट लेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमें अपने कंफर्ट से बाहर निकलेंगे। और प्रभुपाद जी के संघर्ष को याद रखना चाहिए। दूसरा, हम भक्तों को किताबों के बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। इस किताब में लिखा क्या है। कई बार हमारे भक्त लोगों ने किताब, प्रभुपाद जी को भी ये कंप्लेन रहती थी कि ये किताब मैंने केवल बेचने के लिए नहीं दी है, पढ़ने के लिए भी दी है, मेरे शिष्यों के लिए लिखी है। लेकिन कई बार हम शिष्य लोग उन किताबों को पढ़ते नहीं हैं। कोई कोई पूछता है इस किताब में लिखा क्या है, तो बोलते हैं इस किताब में ये लिखा है कि जो इस किताब को बांटेगा वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होगा। लेकिन बाकी हम कुछ नहीं बता पाते। तो अगर हम उसको बताएंगे कि नहीं, इसके अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और इसमें 5 मूल विषय पे चर्चा की है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। और उसके तहत कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इत्यादि इत्यादि, प्रकृति के 3 गुण, ये सब के ऊपर चर्चा की है। और थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो व्यक्ति प्रभावित भी होगा कि हाँ जी, ये ऐसे किताबों को डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो खुद भी उन किताबों को पढ़ते हैं। सड़क पे जो हमको नॉवल बेचने के लिए आते हैं, उन्हें थोड़ी पढ़ी होती है नॉवल, उनका काम बस बेचना होता है। लेकिन हमारा काम है पढ़ करके हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि हमारा प्रचार सफल होगा। तीसरी बात हमें ध्यान रखना चाहिए, बड़ा सोचो आप। एक बारी एक, मुझे ये ध्यान नहीं, प्रभुपाद जी ये कहानी सुनाते थे, प्रभुपाद जी ने सुनाई शायद, अब ये सच्ची है मजाक है पता नहीं, लेकिन इसमें शिक्षा बड़ी अच्छी है। एक आदमी था, उसके जीवन में बड़ी समस्या चल रही थी, बंगाली आदमी था। तो उसने काली माता की, दुर्गा माता की, काली माता की उपासना करी और उनको बोला कि यदि आप मेरा ये काम सिद्ध कर दोगे तो मैं आपको एक तगड़ी मोटी भैंस चढ़ाऊंगा आपको। थोड़े टाइम में उसका काम सिद्ध हो गया, लेकिन उसने भैंस नहीं चढ़ाई। तो कई दिन बाद काली माता उसके सपने में आई, बोले तुमने वचन दिया था, काम हो गया, भैंस ही चढ़ा रहे। बोले भैंस बहुत महंगी है। तो बोले ठीक है, तुम बकरी चढ़ा दो। थोड़े दिन हो गए, बकरी भी नहीं चढ़ाई। फिर उसने बोला कि थोड़े दिन बाद काली माता आई, बोली अब क्या। बोला भाई बकरी बहुत महंगी हो रही है इस समय, बड़ा मुश्किल है, कड़की चल रही है। तो बोला ठीक है, मुर्गा चढ़ा दो। थोड़ी देर मुर्गा भी नहीं चढ़ाया। फिर मालूमात सपने में आई, बोला कि मुर्गा भी बड़ा महंगा हो रहा है इस समय। तो बोले एक मक्खी चढ़ा दो। बोले इतने मक्खी मच्छर घूम तो नहीं, खुद ही पकड़ लो। हम्म। तो मेरा भाव कहने का ये है कि जब आप भैंस सोचोगे तो मच्छर चढ़ाओगे, और आप मच्छर सोचोगे तो फिर आप क्या चढ़ाओगे, कुछ भी नहीं चढ़ाओगे। तो इसीलिए जब आप छोटा सोचोगे तो आप छोटा ही करोगे। लेकिन प्रभुपा जी कहते थे आई हैव अ प्रॉब्लम दैट आई कैन नेवर थिंक स्मॉल। प्रभुपा जी कहते थे मेरे को क्या समस्या है, हालांकि शुद्ध भक्त कह रहे हैं मैं छोटा नहीं सोच पाता, बड़ा ही सोचता हूँ। तो हम भक्तों को भी कुछ प्लेज लेना चाहिए कि हम कितने ग्रंथ बांटेंगे। आप सोचोगे कि ये ग्रंथ बांटने से हमें क्या फायदा होगा, तो मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल लाभ बताता हूँ कि क्या फायदा होगा। जैसे मान लो आपने पिछले साल 200 किताबें बांटी थी। अब ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु बोलते हैं इस बारी कि नहीं नहीं, आप प्रयास करो, इधर 500 किताब बांटनी है। तो आप क्या बोलोगे, प्रभु जी ये तो बहुत ज्यादा है, आप बहस करोगे कुछ ना कुछ। लेकिन मान लो आपने मान लिया कि प्रभु जी ने हमें आदेश दिया है, हम प्रयास करेंगे, सफलता विफलता तो भगवान के हाथ में है। अब प्रयास करना होगा। मान लो आज क्लास के बाद में आपने 500 का टारगेट लिया, तो अब होगा क्या। अब 2:30 बजे के बाद जब आप जूम क्लास बंद कर दोगे, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कॉन्स्टेंटली, और एक ही चीज दिमाग में घूमेगी, 500 500 500 500 500 किताब करनी है, किसको दें किसको दें किसको दें किसको दें। इससे होगा क्या, जितने भी प्रोस्पेक्टिव व्यक्ति, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, पुराने दोस्त, स्कूल कॉलेज ऑफिस के दोस्त, आपके खरीदार व्यापारी, धोबी वाला, प्रेस वाला, रिक्शे वाला, कैब वाला, जो भी आदमी, हर आदमी आपको क्या दिखेगा, आप एक पोटेंशियल कस्टमर। हर आदमी आपको ग्राहक के रूप में दिखेगा, इसको गीता देते हैं, इसको गीता देते हैं।
और जब आप ऐसा देखोगे तो होगा क्या, आप स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाओगे। स्वभाव नॉर्मल रूप में आप उस व्यक्ति को देख के कुछ गुस्सा कर सकते हो, घृणा कर सकते हो, सोच सकते हो इसने हमारे साथ ये बुरा किया था, ये ऐसा ये वैसा। लेकिन ऐसे जो व्यापारी लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि ग्राहक ही भगवान है। तो ऐसे ही हर आदमी आपके लिए, वैसे तो उसमें भगवान की झलक देख पाना शायद कई साधना करने में भी मुश्किल है, लेकिन जब वह गीता का ग्राहक बनेगा, कस्टमर बनेगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा उसे देखने के लिए। तो हर व्यक्ति से जो भी घृणा भावना है, कई बार पारिवारिक झगड़े होते हैं। दिसंबर के महीने जो गीता बेचनी होगी तो आप उन्हें प्रसाद भी खिलाओ, मीठे वचन भी करो, जनवरी में फिर झगड़ा कर लेना चाहे, है ना। तो कहने का भाव है कि आप अपने लोअर मोड से निकल पाओगे। दूसरा क्या होगा, जब आप ऐसे हर व्यक्ति को कस्टमर के रूप में देखोगे और 500 गीता की चिंता होगी ना आपको, तो आपको नींद ही नहीं आएगी। तो मैं तो जहां भी क्लास के लिए जाता हूँ बोलता हूँ, मैराथन मतलब आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और हमारे गुरु महाराज कहते थे, कम खाना कम सोना ज्यादा मेहनत। मैराथन का मतलब ये है। तो नींद क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको चिंता है। ब्रजेंद्र कृष्ण ने हमें इतनी गीता का टारगेट दे दिया, पता नहीं कैसे पूरा होगा। और पूरा नहीं हुआ तो प्रभु जी को क्या मुंह दिखाएंगे, है ना। हमारे यहाँ कुछ भक्त हैं, हम लोग क्या करते थे, कुछ भक्त टारगेट ले लेते हैं, करते नहीं है। तो हम हफ्ते हफ्ते उनको उनका प्लेज बता, आपकी प्लेज आपने किया था 1000, अभी हुई है 50, अभी 950 पेंडिंग है आपकी। फिर अगले हफ्ते फिर उसको मैसेज भेजते हैं, और 800 बची हैं आपकी। फिर अगले हफ्ते भेजते हैं, आपकी 600 बची हैं। व्यक्ति बोलते हैं आप करा के ही छोड़ोगे भाई, लो आपका इस बारी करके ही, पूरा मेहनत करके ही निकलते हैं। तो कई बार हमें ऐसा पुश करना पड़ता है। तो आपकी नींद उड़ जाएगी टारगेट की चिंता की वजह से। और मान लो आपको नींद आ भी गई, थके हुए हो आप किताबें बांट करके, तो होगा कि आप सपने में भी किताबें बांटोगे। हम्म। तो आप देखिए कितना आसान है ग्रंथ वितरण से, प्रचार में के द्वारा कृष्ण भावना भावित होना। नहीं तो आप देखो कितनी माला करते हो आप, कभी आप सपने में भी माला कर रहे होते हो कभी, है ना। नॉर्मली तो हम यही सोचते हैं कब खत्म होगी, हो गई 16 माला, बस भाई अब साइड में रखते हैं, अब कल चालू करेंगे। लेकिन जब आपको चिंता होगी कि हमें इतनी किताबें बांटनी है, इतने ग्रंथ बांटने हैं, तो स्वतः आप कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, आप पूर्णतया समाधि में स्थित हो जाओगे। और जब महीना खत्म होएगा तो फिर आप देखिएगा आपको ऐसे आनंद की अनुभूति होगी। फिर अगले साल हमें प्रवचन नहीं देना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको नशा लग चुका है इस बात का। हम्म? ग्रंथ वितरण का जिसको नशा हो जाएगा, फिर थोड़ी लेक्चर देना पड़ता है इसके बाद में, उसके बाद तो बोलना पड़ता है भाई छोड़ दो, है ना, जिसको नशा होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना पड़ता है। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप पूरी तरह ग्रंथ वितरण की सेवा में, संकीर्तन में अपने आप को झोंक देंगे, तो अगले साल आप सोचोगे अरे भाई दिसंबर कब आएगा, हम पहले चालू करते हैं, इस बार प्रभु जी बोल क्यों नहीं रहे, है ना? कब ग्रंथों की सेवा के लिए जाना है बताओ आप। तो ये इसका परिणाम होगा। क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतना मधुर प्रोसेस है, और उसमें भी सबसे मधुर है बद्ध जीवों को कृष्ण से जोड़ने की सेवा, प्रचार की सेवा। उसमें एक विशेष आनंद है। और ये भक्त केवल ये आनंद उसी को प्राप्त होता है जो इस सेवा में पूरी तरह अपने आप को जोड़ता है, जो अपने कंफर्ट जोन में रहने का प्रयास करता है, आराम की स्थिति में रहने का प्रयास करता है। तो भगवान भी बोलते हैं ठीक है, तुम्हें आराम चाहिए या मैं चाहिए। तो आपको आराम चाहिए तो भगवान आराम दे देंगे, अगर आपको भगवान चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, तो आपको वो प्राप्त होगा। तो इसीलिए बहुत सारी बातें कहने के लिए है, लेकिन संक्षेप में जो मैंने आपको बात बोली कि प्रचार की सेवा भगवान को प्रसन्न करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। और उदाहरण भी दिया मैंने आपको माता पिता और बच्चे का। और उसके बाद में ग्रंथों की सेवा में हमें ग्रंथ का ज्ञान भी होना चाहिए, प्रभुपाद जी का संघर्ष याद करके हमें उत्साहित भी रहना चाहिए, और त्याग की भावना को अनुकूल करना चाहिए, और बड़ा सोचना चाहिए। और आई एम नॉट श्योर इफ इन एमपी यू डू इट और नॉट, बट आप भी कोई कंपटीशन करते हैं तो उसके लिए कई स्पॉन्सरशिप रेस कर सकते हो। और कॉरपोरेट्स के पास जा करके, बड़े बड़े व्यापारियों के पास जा करके आप उनको बता सकते हो किस प्रकार से आप ये जो स्पॉन्सर्ड गीता है, या जो उन्होंने डोनेट की है, वो कैसे हम बच्चों को देख करके, या जेलों में कैदियों को देख करके, या अंडर प्रिविलेज लोगों को देख करके, पढ़ा करके उसका लाभ होता है। और भारतवर्ष में तो लोगों में दान की बड़ी भावना है। और जब आप किसी को दो, तो आप उसे जरूर कुछ प्रसाद दो,
उसका कांटेक्ट नंबर लो। चाहे ज्यादा गीता की है तो थोड़ा ज्यादा सम्मान दे दो, मंदिर बुलाओ उन्हें। तो इस प्रकार से आप करेंगे, आप देखिएगा निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और लोग भी आपसे जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे आपके माध्यम से, कि हमें गीता की शिक्षा दो आप। और उसके बाद हुआ तो आप प्रयास कर सकते हो उन लोगों को ऑनलाइन प्रोग्राम से, या जहाँ पे सेंटर है सेंटर से जोड़ने के लिए, या कोई कार्यक्रम है तो उनके कांटेक्ट लेके आप साल के मैराथन खत्म होने के बाद उन्हें न्योता भी दे सकते हो, निमंत्रण दे सकते हो कि आप जुड़िए इस प्रोग्राम से। और अगर आपके पास समय हो तो आप नंबर लेकर के बाद में उन्हें फोन कर सकते हो। आपने ग्रंथ लिया था हमसे, पढ़ा क्या आपने? तो कैसा लगा? क्या आपके कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? क्या आप और जानना चाहते हो इस विषय के ऊपर? तो आपकी एक बहुत अच्छी रिपॉजिटरी हो जाएगी। और अगले साल आप इस व्यक्ति को फिर फोन कर सकते हो। हाँ जी, फिर दिसंबर का महीना आ गया, गीता लोगे आप? तो बोलेगा पिछले साल तो ली थी। तो बोला, आप उसे बोलो, हाँ पिछले साल हमने आपको भगवान की वाणी दी थी, अब हमारे पास एक नई पुस्तक आई है स्टॉक में, आप जैसे श्रद्धालु लोगों के लिए। थोड़ी तारीफ जरूर करना लोगों की। तारीफ नहीं करोगे तो फिर लोगों को बुझ जाते हैं। आप बोलोगे आप बहुत बुद्धिमान हो, आप में श्रद्धा है, ज्ञानी हो, तो आप उनको बोला आपने पिछली बार भगवान की वाणी ली थी, इस साल हमारे पास भगवान की लीला वाली पुस्तक है आपके पास, फिर आप उन्हें कृष्णा भोग दो। हम्म। तो इस प्रकार से कोई आपको बोले हमारे पास तो गीता है पिछले ली थी, तो आप बोलो हाँ हमारे पास नई किताब आई है स्टॉक के अंदर, कृष्णा बुक दे दो आप उन्हें। ये मत बोलो, जबरदस्ती मत करो कि गीता ही लो गीता ही लो, आप उन्हें कृष्णा बुक दे सकते हो। तो और भी कई बात है, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको कुछ चर्चा किया। तो आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, कोई टिप्पणी, कोई जिज्ञासा, और एनीथिंग। एक्चुअली श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हमारे एनआईटी भोपाल हॉस्टल में आए थे जब हम लोग थर्ड ईयर में थे। तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से ही मैं, अभय चरण प्रभु और वंशीधारी प्रभु तीनों ही संपर्क में आए थे महाराज के। और फिर धीरे धीरे करके मतलब कनेक्टिविटी बढ़ती गई, इस्कॉन उज्जैन गए, और अल्टीमेटली वी बिकेम a full time devotee, but the starting point was book distribution. यस वर्षा माता जी, हैंड रेस किया आपने। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए वर्षा माता जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे, लॉक किया है क्या होस्ट ने? हाँ, नो। हो गया है। हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी की या दंडवत। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत बहुत मोटिवेशन मिला। मेरा एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट ऐसे तो नहीं करती हूँ कि कोई परचेज करे। हाँ, किसी का बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, तो मैं उस ओकेजन में एक भगवत गीता और तुलसी का पौधा खुद ही से ही, मतलब एक छोटे से गमले में तुलसी का पौधा वो लगा के वो मैं देती हूँ। तो वो क्या ठीक है? थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा, अगर धन्यवाद। तुलसी का पौधा आप देते हो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस गिफ्ट। और गीता भी आप देते हो, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिसका बर्थडे हो, शादी हो, उसको आप बोलो कि आप गीता बंटवाओ, हम आपके लिए 100 गीता 200 गीता लेके आ रहे हैं। और उस गीता के आगे अगर आप एक पेपर लगवा के छपवा सकते हो, प्रिंट, हम यहाँ दिल्ली में क्या करते हैं, कोई स्पॉन्सर हो तो एक पेपर आगे पेस्ट करा देते हैं। पहले ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट नहीं, स्क्रीन प्रिंटिंग कराते थे। अभी हम एक पूरा फ्रेश पेज प्रिंट करा के गीता के साइज का, फ्री ऑफ कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जो भी हमें तो 3 से 4 रुपए पड़ता है क्योंकि बल्क में करते हैं। तो उसमें लगा सकते हैं कि ये गीता इस परिवार के द्वारा इस आयोजन में दी गई, बेसिकली सप्रेम भेंट, इसके विवाह में, या जन्म, इसके जन्मदिन पे, या विवाह की वर्षगांठ पे। तो लोग उस समय खर्चा करते ही हैं, कुछ गिफ्ट खोज ही रहे होते हैं। तो उनको बोलो एक मिठाई का डब्बा और साथ में गीता का एक बॉक्स बना के, या कुछ ड्राई फ्रूट का डब्बा, या जो भी गिफ्ट है उसके आगे गीता भी डालो। तो बोलो, आप उनको ये बोल सकते हो हमारे तो भारत के प्रधानमंत्री ने बोला इससे बढ़िया गिफ्ट ना तो देने के लिए है और ना दुनिया के पास लेने के लिए है। पर पैसा लो, क्योंकि फ्री के गिफ्ट की ना ज्यादा कदर नहीं होती लोगों को। तो हमें प्रयास करना चाहिए पैसा लेने का, और ऐसे ओकेजन को तो फायदा उठाना चाहिए। ओके। खासकर, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए शायद सामाजिक दृष्टिकोण से, जी। लेकिन जब कैसे किसी का देहांत हो जाता है ना, क्रिया पे लोग देते हैं।
जी तो जी। उनको बोलो इनकी स्मृति में आप गीता दान करो, जैसे गोदान करते हैं लोग, हम्म जैसे किसी का देहांत हो जाता 13वीं पे। तो हमारे हम्म कई ऐसे परिवार हैं जो किसी का देहांत हो जाता है या बरसी होती है 1 साल बाद, तो बोलते हैं इनकी स्मृति में आप गीता दान कराइए। जी तो पिछले साल हमारे एक भक्त थे, एक सज्जन भक्त हैं, उन्होंने अपने एक सज्जन से, अपरिचित से स्पॉन्सर, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो अपनी जी माता की स्मृति में उन्होंने 1100 गीता इस प्रकार से प्रिंट करा के ली और बंटवाई फिर। जी प्रभु जी। वो हमारे यहाँ जब किसी का जैसे देहांत हो जाता है, जैसे 13वीं वगैरह में गर्भ गीता जो पंडित वगैरह को जो आते हैं उनको दी जाती है। बाकी सबको ऐसा। बांटो, गीता सबको जी बांटो, और जी आयोजक की तरफ से बंटवाओ, आप अपनी जेब से पैसा मत खर्च करो, जी जी प्रभु जी। कोशिश जी करो उनको बंटवाने की। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। ओके, संतोषी माता जी ऑलरेडी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। हरे प्रश्न कृष्णा होते हैं। रुको रुको, मेरा एक प्रश्न है। अपना प्रश्न पूछने से पहले आप ये बताओ, आपने पिछले साल कितनी गीता करी थी और इस साल कितनी करोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली माफी चाहती हूँ, पिछले साल हमने कितना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया प्रभु जी हमें पता नहीं, पर जरूर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हम मतलब गीता जयंती के अलावा भी करते हैं। तो जैसे हम श्रीपाद ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी हैं, हम प्रभु जी से इंस्पायर होकर के साधना को ठीक ठाक से करते हैं, क्योंकि अगर आचार अच्छा रहेगा तो प्रचार अच्छे से हो पाएगा बोल के प्रभु जी लोग बोलते हैं। तो प्रभु जी साधना को भी ठीक ठाक से कर रहे हैं और प्रचार को भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे बहुत ही शौक लगा, अभी जैसे आपका क्लास चल रहा था, मैं 4-5 दिन से थोड़ा सा निराश जैसे लग रहा था कि हम पिछले बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए थे, तो बहुत ही दुख लगा प्रभु जी, 16-17 लोगों को पिचिंग करने के बाद प्रभुपाद जी का एक स्मॉल बुक गया। तो इसको लेकर मैं बहुत सारे मतलब डिवोटी लोगों को भी पूछा, ये किया, तो बहुत बहुत तरह तरह का सोल्यूशन मिला। और बहुत ही बेस्ट लगा प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि प्रभुपाद जी रात भर जागते थे, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर को स्किप करके वो जाते थे। एक बार तो प्रभुपाद जी आप को लंच डिनर सामने। में खाली ब्रेकफास्ट, इतना भी प्रॉपर प्रैक्टिकल थे। जी 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 तो आपका प्रभु जी। प्रश्न क्या है? प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे श्रीमद् भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम जिस साइड में रह रहे हैं दमोह पे, तो हम लोग स्कूल लेवल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो स्कूल लेवल प्रोग्राम पे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही बुक डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कृपा ज़्यादा मिलेगा। तो इसको लेकर हमारे मन में थोड़ा संशय है प्रभु जी कि हम श्रीमद् पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या होता है ये? जी प्रभु जी, MP दमोह से है, दमोह। नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या होता है, 1 to 1? प्रभु जी जैसे मंदिर पे जाते हैं, पार्क पे जाते हैं, और स्कूल के आसपास जाते हैं, इस टाइप के एरिया को प्रभु जी चूज करते हैं। नहीं, हमें हर तरीके की योजना बनानी चाहिए, जो संभव हो करो। इस पे तो मैं कोई क्या टिप्पणी दे पाऊंगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कृपा ज्यादा मिलती है। तो हमें, हमारे पास बुद्धि जो सामर्थ्य हो, प्राणै अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा, हमें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अगर स्कूल के लेवल पे आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और स्कूल में आप पैसा लेते हो, कैसे करते हो? जी प्रभु जी, स्कूल में पैसे लेते हैं प्रभु जी। और हाँ, कोई फिर अगर, ठीक है। जी जी, अगर पूर स्टूडेंट हुआ तो कम पैसे लेते हैं, अगर नहीं दे पाए तो बहुत रेयर में फ्री में दे देते हैं, नहीं तो हम पैसे लेते हैं प्रभु जी। आप क्या कर सकते हो, इस प्रोग्राम की फोटोग्राफ लो अच्छे से, इसका कोलेट्रल बनाओ, और दमों के जो धनाढ्य व्यक्ति हों उनको जाओ, उनको बताओ कि हम ऐसे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं दे पाते आप स्पॉन्सर करो, और हम आप, और फिर एक कंपटीशन कराओ या कुछ भी, और उनको बोलो कि आप अपने हाथ से इनको इनाम दीजिएगा, पुरस्कार दीजिएगा। तो वो भी सम्मानित महसूस करेंगे और पैसा भी देंगे। वो बोलेंगे इतना छोटे लेवल पे क्यों कर रहे हो, हमारा नाम आ रहा है तो बड़े लेवल पे करो आप। तो ऐसे ज्यादा किताबें बांट पाओगे, ज्यादा स्कूल तक पहुंच पाओगे। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? या सौंदर्य सिंधु माता जी रेस्ड हैंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे बोलिए। कृष्णा। बोलिए, बोलिए माता जी, कितना स्कोर है आपका? पिछले साल कितनी किताब बांटी थी आपने? 64 प्रभु जी। तो इस साल कितनी बांटोगे? फ्रेंकली स्पीकिंग प्रभु जी, सोचा तो कुछ हाँ और जी। था, लेकिन आपके सेशन के बाद से संकल्प बढ़ा लिया है। कम से कितनी? कम 121 का सोचा है।
128, 128। प्रयास पूरा करूंगी। इच्छा तो 500 की है, आपने जो बोला, हाँ, लेकिन मैं जो भी इच्छा मैंने 500 की थी, पर मैंने कहा पहली क्लास में बोलूंगा, अगली बार कोई आएगा नहीं, बुलाएगा नहीं, इसीलिए मैंने 128 बोला। इच्छा तो मेरी 500 की थी। प्रयास पूरा करेंगे प्रभु जी। ठीक है, आगे हमारे बताइए क्या प्रश्न है आपका। प्रभु जी, मैं एक न्यू प्लेस में अभी शिफ्ट मतलब जॉब कर रही हूँ, और वो पूरा मराठी जोन है, और वहां पे गजानन महाराज का बुक बहुत चलता है, जो पोथी आता है गजानन महाराज जी, और तो वो उनको हम कैसे भगवत गीता की तरफ, मतलब कैसे मैं उनको बोलूं, अगर मैं लेती हूँ तो कहते हैं कि हम तो इनकी पोथी पढ़ते हैं, हम ये भगवत गीता नहीं पढ़ पाएंगे तो हम नहीं लेंगे, वो देखते से मुझे ये कहते हैं, उसके लिए क्या मैं उन्हें कन्विंस कैसे करूं? आप मराठी बोलते हो? प्रभु जी नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ, मैं वहां जॉब करती हूँ उस प्लेस पे। नहीं नहीं, मैं कई बार क्या होता है, वर्नाक्युलर लोकल लैंग्वेज में जब बात करने से लोगों को लगता है अच्छा हमारे जैसा ही कोई है। तो आप कोशिश करो किसी प्रभावशाली एक मराठी व्यक्ति को प्रभावित करने का। और ये गजानन महाराज के बारे में मैंने सुना नहीं है, तो उसको, जो उनका सबसे बड़ा चेला होना कोई, उसको प्रभावित करो कि देखो आपके गजानन महाराज कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं, लोग कितने जुड़े हुए हैं, श्रद्धा भाव रख रहे हैं। तो हम भी उनका जुड़ना चाहते हैं, और हमारे पास भी एक योजना है कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा गजानन महाराज का और साथ में श्री कृष्ण के संदेश का। तो अर्जुन की शक्ति और गजानन महाराज की भक्ति, और ऐसा उनको कॉम्बो पैक बना के उनको ट्राई करो। एक प्रभावशाली व्यक्ति जुड़ जाएगा, फिर वो अपने समाज को बोलेगा ना कि भाई इनकी किताबें लेनी है सबने, तब लेंगे, आपके बोलने से नहीं लेंगे। तो आप उस गेंडे का शिकार करो, शूट फॉर द राइनोस, है ना। तो वो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को, और ये एक दिन में नहीं मिलेगा। आप लोगों से मिलो, अच्छा क्या करते हो यहाँ पे, किसको सुनते हैं ज्यादा, कौन जनप्रतिनिधि है उनका। तो ऐसे करते करते फिर सबको प्रसाद दो, कनेक्शन बनाओ। 10 महीने आप ये मेहनत करोगे तो फिर मैराथन में आपको परिणाम मिलेगा। अभी मैराथन में सीधा जाओगे ना, आप सोचोगे कि भाई अब प्यास लगी है, कुआं अभी खोदेंगे, तो नहीं होता। कुआं पहले खोदना पड़ता है, फिर पानी निकलता है उसमें। प्रभु जी फिर तो संकल्प तो लोकल मेरा, लैंग्वेज का लोग, हाँ जी। फिर ऐसे मेरा संकल्प तो इस वर्ष पूरा नहीं हो पाएगा फिर। नहीं नहीं, हो जाएगा, चिंता मत करो। वो तो भगवान ने कराना है, संकल्प आपने लेना है, कराना भगवान ने है। तो आपकी क्लास के मोटिवेशन से संकल्प का रेट रेट वो चेंज हो गया, रेशियो। तो मैं आपको एक तरीका दूं संकल्प पूरा करने का। बोलिए प्रभु जी। आप सबको चाहिए एक सीक्रेट दूं, विजेंद्र कृष्ण बता दूं मैं सबको सीक्रेट एक तरीका। बता दीजिए प्रभु जी। आप क्या करो, आप सबके पास मोबाइल फोन है, और इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड, ये वो सब होंगे। आप रोज सबको, 5 आदमी को, 7 आदमी को, 10 आदमी को, जितने भी हो, फोन करो। और इवन कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसे पता नहीं कितने सारे मेंबर होते हैं, सबके नंबर लेके आप बोलो कि हम देखो कॉमन इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं। और आप बोलो कि मैं XYZ मेरा नाम है, मैं ये करता हूँ, करती हूँ, जो भी है, इस जगह पे रहते हैं, आप क्या करते हो। और बोलो कि मैं भी इस्कॉन के साथ जुड़ी हुई हूँ, और इस्कॉन बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं। तो अभी उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम है गीता जयंती का, जिसमें हम लोग सब गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ाते हैं और गीता बांटते हैं। तो मैं तो ज्यादा से उनको ये मत बोलो हमने आपको गीता देनी है, आप उन्हें बोलना हम गीता प्रचारकों की एक वो बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो आपको भी जोड़ना है इसके अंदर। ऐसे बोलो, ये मत बोलो आपको गीता देनी है, आप बोलो हमने आपको गीता प्रचारक समिति का सदस्य बनाना है। अच्छा क्या करना होगा, बोले आपको गीता लेनी होगी और अपने साथ 10 लोगों को गीता देनी होगी। तो कम से कम एक तो लेगा, बोले जान छूटेगी, अरे भाई ये तो पीछे पड़ गए। तो ऐसे आप उनको कॉल करो, अच्छा मैसेज भेजो बना करके, तो कुछ लोग उसमें जरूर जुड़ेंगे, पक्की बात है। आप देखें, अगर आप लोगों को मिलने, आप देखो हमारे 2 लक्ष्य रख सकते हो आप, ऐसे तो कई तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हो इस प्रिंसिपल को। पहला, जो भी हमारे संपर्क सूत्र में होना, हमने उसका उद्धार करना है, नियर नियर एंड डियर वंस। दूसरा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गया, आपके फेसबुक, ये क्या, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सब में आ गया, भाई उन सबका उद्धार करना ही करना है आप, है ना। ऐसा हुआ कि आपके संपर्क में कोई व्यक्ति है, उसका उद्धार नहीं हुआ, तो फायदा क्या हुआ उसका, आप बताओ, है ना। और आपका भक्ति में होने का फायदा क्या हुआ फिर, ये बताओ। अगर आपके संपर्क में कोई आया,
और उसका उद्धार नहीं कर पाए, तो फिर मुझे लगता है कि अभी हमें और परिपक्व होना पड़ेगा, कृपा का माध्यम बनना पड़ेगा। जितने आपके फोन लिस्ट में लोग हैं, और मेरे हिसाब से हर एक की फोन लिस्ट में भतेरों लोग होंगे, हजारों हजारों लोग होंगे, पता नहीं कितने सारे। और इसी स्मार्टफोन पे हम हजारों रील वील देखते रहते हैं, शॉर्ट देख के मानव जीवन खराब करते रहते हैं। तो उससे बच्चे अपना भी उद्धार करें, दूसरे का भी उद्धार करें, है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? सो मच प्रभु जी, आप थैंक यू चिंता सो मत करो, आपका टारगेट हो जाएगा पूरा। 500 गीता हो जाए तो वजन लिस्ट में आप बताना मेरे को, ठीक है ना? अलग से दिल्ली से फोन गिफ्ट करके भेज, बताऊंगा। जस्ट जस्ट फोन करके बताऊंगा। दिल्ली से स्पेशल गिफ्ट भेजेंगे आपके लिए हम। क्या बात दिल्ली में है। प्रभुपाद जी ने खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। दिल्ली तो वो शहर है जहाँ पे प्रभुपाद जी ने खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। या करेक्ट। ओके, दीप्तिमयी रथा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, जो आपने बताया उससे हम सही में नहीं नहीं, बहुत पहले ज्यादा आपके पिछले साल कितनी गीता बांटी थी? अराउंड प्रभु जी 35। और इस साल कितनी इससे बांटोगे? पहले इस साल प्रभु जी 101 का संकल्प लिए हैं राजेश्वरी कुंती माता जी और मैंने। और इच्छा तो नहीं प्रभु जी नहीं, अकेला 5,000। आपका, आपका प्रभु जी मेरा 101, टारगेट तो 101। अकेले 5,000 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का है। आप आशीर्वाद दें कि बिल्कुल कर पाए इतनी बुक हम डिस्ट्रीब्यूट। 5,000 तो कम है, ज्यादा करना चाहिए। अभी तो उतना ही है प्रभु जी। नहीं नहीं, टारगेट बढ़ाओ तो जब होगी 5,000। 5,000 सोचोगे तो 2,000 होगी। जी प्रभु जी, जी बताइए, क्या आप प्रश्न है आशीर्वाद आपका? दें कि करें। प्रभु जी, हमको नहीं, हमारा कैसे तो एक लोगों ही को काम है, कन्विंस आशीर्वाद नहीं, करना हम तो टारगेट देते हैं। है? जी प्रभु जी, जो बोलिए। आपने बोला वो टारगेट भी पूरा कर लेंगे प्रभु जी। तो हमको कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे लोगों को बताना है कि तो वो जल्दी से इस चीज को बुक लेने के लिए एग्री कर दे प्रभु जी। हमें कन्विंस नहीं करना, हमें कन्विंस होना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जी लोगों प्रभु को जी। अप्रोच करना है। कन्विंस करने का काम परमात्मा को करने दो। जी प्रभु भगवान भी तो कुछ करेंगे, सारा काम हम ही करेंगे? बताओ, उनको अपनी किताब बंटवानी है, अपना प्रचार, अपने नाम का प्रचार करना है, तो सारा काम हम ही थोड़ी करेंगे। हम तो अप्रोच माध्यम बन सकते हैं खाली। तो आप लोगों को जोड़ने का माध्यम बनिए। आप ये मत सोचिए वो कन्विंस होए, भक्त बने, वो सब भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे। तो आप बस माध्यम बनिए, उनको दिखाइए। और माता जी कह रही थी, अच्छी साधना रखो, शुद्धता के साथ रखोगे, और माध्यम बनने की भावना से जाओगे, तो फिर आप देखिएगा भगवान आपके तो चमत्कार कराएंगे। हमें सिर्फ भगवान की कृपा का माध्यम बनना है। एक प्रचारक तो जैसे पानी की टूटी पाइप होता है ना, तो एक तरफ टूटी होती है, एक तरफ टैंकी होती है। तो टंकी से टंकी में पानी भरा होता है ना? तो और लोग टूटी से पानी निकालते हैं, लेकिन बीच में जो कनेक्शन होता है, पाइप दिखता नहीं है किधर भी। तो हमारा काम ऐसा, टंकी तो कृष्ण, वो जो टंकी है वो कृपा की टंकी तो भगवान है स्वयं, है ना? तो हमें तो बस पाइप बनना है, ऐसी पाइप बने जो ब्लॉकेज ना करे। बस हमें वैसी पाइप बननी है, बाकी तो फिर अपने आप ही पानी गिरेगा तो लोग अपने आप ही गीले हो जाएंगे, उसमें क्या है कि नहीं? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अरे, और कोई प्रभु जी, लोगों का कोई प्रश्न नहीं है। मैं अभी दिल्ली में, माता जी लोग थे क्लास में, प्रभु जी लोग थे, तो मैंने बोला देखो, दिल्ली के चीफ मंत्री, मुख्यमंत्री भी माता जी है, रेखा गुप्ता, और राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू माता जी है। तो अभी बहाना नहीं है माता जी को करने का कि हम माता जी हैं तो कर नहीं सकते, स्त्री हैं, लेडीज हैं तो हम कहाँ करेंगे। अभी ये क्लास में जेंट्स लोग थोड़ा पीछे हट रहे हैं, क्या हो गया? कोई प्रश्न नहीं है आपका? या फिर एक एटीट्यूड होता है? प्रभु जी आपका कहना सही है, हमने रहना वही है। हाँ, तो वो नहीं चलेगा इसके अंदर, है कि नहीं? मैराथन का महीना सुनने वाला नहीं है, खाली बाहर निकलो बस। अगली क्लास में कोई दिखना ही नहीं चाहिए। एक तरफ क्लास सुनो, एक तरफ किसी से बात करते रहो, किताब दो, किताब निकालो, बस। इसलिए पहला सूत्र क्या है? अपने पास किताबें रखो आप, है ना? हर समय किताब रखो, नींद में भी आ जाए ना तो निकाल के किताब दे सको, ठाक, बस।
मतलब ऐसा होना चाहिए, कोई मान लो कभी कोई कमरे में बाथरूम में नॉक करे, ऑफिस में नॉक करे, तो भी किताब ही निकाल के दो भाई, पहले किताब, उसके बाद बात करते, बोलो किताब है तुम्हारा, गीता है नहीं है, है ना? तो ऐसा दशा होना चाहिए अपने को, ठीक है कि नहीं? तो प्रभु जी, लोगों को क्या हुआ, कोई प्रश्न नहीं है, कोई टारगेट किसी का? अचिंत्य गिरिराज प्रभु, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस साल मैं कितना किया कॉलेज आपने? पिछले साल अराउंड 30 किया था, इस साल 108 ट्राई करेंगे। नहीं देखिए नहीं, अभी क्या करते हो आप? मैं प्रभु जी यूथ प्रीचिंग करता हूँ प्रभु जी, बेस में रहकर। नहीं, फुल ऐसे टाइम सॉफ्टवेयर डिवोटी हो? इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रभु जी। नहीं, फुल टाइम डिवोटी हो या ऑफिस में काम करते हो? ऑफिस में काम करता हूँ प्रभु जी। हे भगवान, 30 और 108 क्या बोल रहे हो आप? अरे एक हफ्ते के लिए दिल्ली आ जाओ, यस यहाँ प्रभु पे जी। संग करो, लोगों का ऐसे ही चमका देंगे आपको। 108 तो ऐसे ही फोन वोन करके बोल देंगे। यस प्रभु जी। सॉफ्टवेयर कंपनी और दोस्तों को बोलो अपना, मैसेज यस भेजो, प्रभु आप एक वॉलंटियर हो इस्कॉन के, इस मुहिम के साथ जुड़े हो, और जो कोई 11 गीता करेगा, 21 गीता करेगा, 108 यस गीता तो आपके फोन पे करा देंगे ऐसे ही। यस हम्म। ज्यादा बड़ा सोचो, 30 का पिछली बार 30 किया ना, और इस बार 100 सोच रहे हो, तो 30 इंटू, आपको कम से 500 गीता करनी है। यस प्रभु जी, वी विल ट्राई इन कॉलेज प्रभु जी। कॉलेज में क्या करोगे, कंपनी में करो ट्राई, यस प्रभु जी। फोन पे करो, लिंक्डइन पे करो, सबसे ज्यादा लिंक आपको, लिंक्स लिंक्डइन पे ही मिलेंगे, आपको लीड्स वहीं से मिलेंगी। यस प्रभु जी। अंजना बहुत अंजना छोटा नागर सोचते माता हो। जी हैं यहाँ पे। अंजना हाँ नागर माता जी हैं in this class. Anjana हाँ, Mataji is the serving as the Chief Executive Officer, CEO. माता जी पिछली बार कितना किए थे? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सभी वैष्णव भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा प्रभु जी, लेकिन 500 प्लस कुछ हुआ था लास्ट टाइम। हाँ, मेरे को 500 का ही आसपास ध्यान आ रहा है। कौन सी कंपनी में सीईओ आप माता जी? नहीं नहीं, प्रभु ये जी मैं गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो होते हैं सेक्टर ना, में। जनपद पंचायत में सीईओ होते हैं जो। पीएससी अच्छा अच्छा। पीएससी में सिलेक्शन हुआ था माता जी का 2009 में, हम्म। या तो उसके माध्यम से ये इस पोस्ट में है, ओ, छतरपुर में। या फिर तो तो आप लास्ट पूरे टाइम। जिले का उद्धार करना चाहिए आपको। प्रभु जी मैं तो अब नहीं कर लूँ तो पहले, लेकिन हाँ प्रयास करती हूँ, चल रहा है प्रभु जी, अभी कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत भी छतरपुर अच्छा में है। आप ना, ठीक है। अच्छी बात है। माता जी आप क्या चाहे कि कीजिए माता जी, आप गवर्नमेंट पीएसयू में उस गवर्नमेंट महकमे को यूज करने का प्रयास करो, ऐसी लीड्स लाने के लिए, जहाँ पे आप स्टेट मत आइए, क्योंकि आपके प्रोफेशन को दिक्कत आ सकती है, लेकिन भक्तों को वो लीड्स दे सकते हो, या ऐसे कोई प्रोफेशनल लीड्स मिले ना, तो आपकी नहीं और व्यापारी लोगों को या बड़े मतलब एजुकेटेड लोगों को वो लीड्स दे सकते हो, तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है। बहुत अच्छे लीड्स मिल सकते हैं आप, खासकर सरकारी महकमे में हो तो। जी प्रभु जी। कल एक ट्रेनिंग हुई थी प्रभु जी, उसमें 375 भगवत गीता उन लोगों ने बच्चों के लिए हॉस्टल में ऑर्डर करी है प्रभु ओह, वेरी गुड। जी। और पहले भाई से ऐसे प्रभु जी। लीड्स आपके पास होंगे, आप बोलोगे तो, आप तो बस आप उनको डायरेक्ट गीता मत दो, आप तो बोलो हाँ अच्छी किताब है, मैं जानती हूँ इन लोगों को, पहले पीछे सेटिंग करके रखो, टीम ऐसी बनाओ, आपका दस्तखत चलना चाहिए या सिफारिश चलनी चाहिए, सामने से प्रस्तुत करने वाला कोई और हो, तो आप देखिए आपको, है ना, आपके उस पर भी आंच नहीं आएगी, प्रोफेशन पे भी, जी प्रभु और आप माध्यम बनोगे कई सर्कल्स में गीता देने के लिए। जी प्रभु जी, वही करने में आजकल बिल्कुल सरकारी आपको। उसमें कई भी गिफ्ट दिया जाता है ना, तो वहां पे रेंज जी लगाओ, जी कि वो गिफ्ट में एक गीता भी डलवा दो, या कृष्णा बुक डलवा दो, या प्रभुपाद जी की 2-3 छोटी किताबें डलवा दो, ऐसे करके। जी जी प्रभु जी, कल 1 दिसंबर है तो सभी जिलों में गीता जयंती मनाई जा रही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल हम्म प्रशासन ही खुद मना रहा है, तो वहां हम्म। पे भी जाके अप्रोच कर सकते हैं। यस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पूरे प्रदेश यस में ही मना रहे हैं प्रभु जी कल। यस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ज्यादा करिए, 500 से ज्यादा आप कर सकते हो, जी और प्रभु पूरे साल जी। ट्राई भी करो, ट्राई करोगे ना, तो आपको अच्छे लीड्स मिलेंगे। समटाइम रिक्वायर लिटिल श्रूडनेस, इंटेलिजेंस बेसिकली। तो आप तो पीएसयू एग्जाम क्लियर किए हो, तो आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट, उसको यूटिलाइज करना है। थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है प्रभु जी, माता जी, थैंक यू, आई थिंक वी आर डन। तो होप टू सी यू आफ्टर मैराथन, जब भी आपका खत्म होगा 31 दिसंबर या 15 जनवरी, विश टू सी व्हाट आर योर स्कोर्स, एंड आपने कितना कर पाए इस बारी। तो फिर जो करेगा
उसको हम बढ़िया फीस्ट प्रसाद खिलाएंगे, और जो कम करेगा वो फीस्ट स्पॉन्सर करेगा और कुक करेगा। ठीक है ना? तो आपके ऊपर है, आप किताबें बांटोगे या प्रसाद बांटोगे, कुछ तो बांटना है, कृपा ही बांटनी है अल्टीमेटली। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मुरलीकृष्ण, आपने मैराथन के बीच में इतना समय निकाला। हम आपसे फिर से और सुनेंगे मैराथन के बाद, फिर किसी अच्छे टॉपिक, आपकी पसंदीदा टॉपिक पे सुनना चाहेंगे, है ना? बुक डिस्ट्री इज द बेस्ट टॉपिक मैराथन में तो। सो या सो बहुत विश यू ऑल सारे द बेस्ट, आप सबको बहुत शुभकामनाएं मैराथन की। सॉरी प्रभु, सॉरी। बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो आप बोल रहे थे एज इट इज मैं श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के मुख से सुना हूँ। Yeah, आप I was रिवीजन, just all compilations repeating as it is, nothing else. या तो बहुत अच्छा। मेरे पिताजी भी अभी सेशन में है, श्री विष्णुकांत गुप्ता जो है, माय फादर इज ओह, देयर। आप धन्य हैं प्रभु जी, आप तो धन्य हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि भगवान की सेवा कर सके। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय हरे श्री कृष्णा, मुरली कृष्ण प्रभु की, जगत गुरु श्री हरे प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण।